जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी। श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, श्री सीताराम जी के आशीर्वाद से मैं पंडित भोलानाथ तिवारी अपने इस फेसबुक पेज से और यूट्यूब पेज से आप सभी मेरे फेसबुक के मित्रों को, सभी मेरे फेसबुक के यजमान को, सभी लोग को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्वलंत विषय जो भी चल रहा है, जीवित पुत्रिका व्रत का निर्णय। हालांकि मैंने इसके पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, मैंने भी अपना मत प्रस्तुत किया है, लेकिन ये वीडियो जो है विशेषकर मेरे भाइयों के लिए है, मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों के लिए है, श्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मण मित्रों के लिए है। अभी हाल ही में क्या कहूँ, आज सुबह ही एक हमारे मित्र जो हमारे जजमान भी हैं, उन्होंने एक वीडियो दिखाया, जीवित पुत्रिका के संदर्भ में ही था। तो उसमें एक आचार्य जी है, वो उनका एक शब्द जो था कि आजकल के बहुत सारे फेसबुकिया पंडित, तो क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, मैं कहना चाहूँगा अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुँच जाए तो निवेदन कहूँगा, क्योंकि मतलब ठीक है, निर्णय करना, आप अपना मत रख सकते हैं, आप अपना मत रखिए, अपने मत को प्रस्तुत कीजिए लोगों के सामने में, साक्ष्य के साथ में, लेकिन और खंडन भी करना है तो मर्यादित भाषा के साथ में खंडन कीजिए। जिन्होंने भी कहा वो अपना तर्क के साथ में कुछ ना कुछ बात कह रहे होंगे, क्योंकि सभी तो यहाँ पर में मतलब वेद व्यास जी और संपूर्ण ऋषि तो यहाँ पर नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनि लिख करके गए हैं उसी के अनुरूप ही तो हम लोग चल रहे हैं, और उसी के अनुरूप हमें संसार को लेकर के भी चलना है। तो हमारे आचार्यगण, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें, क्योंकि फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर बोलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जजमान जब देखते हैं या जो भी लोग देखते हैं तो वो आपकी भाषा पर भी गौर करते हैं कि आप किस भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस भाषा में दूसरे को संबोधन कर रहे हैं। तो जब आप अपने भाई से ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिएगा, ये बहुत गलत है। तो आप अपना तर्क रखिए, अपनी बात रखिए लोगों के सामने में, लेकिन भाषा का इस्तेमाल सही कीजिए। और ये जो जीवित पुत्रिका का व्रत का जो संशय उत्पन्न हुआ है, तो ये संशय मतलब जो ऋषिकेश और महावीर पंचांग में जो 6 तारीख का व्रत का निर्णय कर दिया है, उसके साथ ही उत्पन्न हुआ है। तो मैं आगे अपनी सभी माताओं को, सभी बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं सुनाई बातों पर मत जाइए। आपके श्रेष्ठ आचार्य जो भी आपको सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर में कोई भी कर्मकांड उन्हीं से तो बातचीत करके कराते होंगे, उन्हीं का निर्णय लेकर के ही कराते होंगे। आपके घर में शादी विवाह हो जाए या श्राद्ध कर्म हो जाए या कोई भी कर्म हो जाए, आप उनसे सलाह तो जरूर लेते होंगे। तो इसमें आप उनसे सलाह क्यों नहीं लेते? आप उनसे पूछिए, आपके आचार्य है, आपने श्रेष्ठ माना है उनको, तभी तो हर चीज़ पूछ रहे हैं। तो इसमें आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। और हम लोग का कुछ ना कहीं हम लोग अगर मान लीजिए शहर में रहते हैं या गांव पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो हमारे कहीं ना कोई श्रेष्ठ जन तो होंगे, हम उनसे बात कर सकते हैं। हम अपने जो भी हमारे घर में वृद्ध लोग हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, तब कुछ निर्णय निकलेगा। तो ये बात करने से ही तो निर्णय निकलेगा। अपने मन से हम कुछ भी ये कर दे वो तो गलत बात हो जाएगा ना। तो जीवित पुत्रिका का संदेह कहीं नहीं है, बस केवल मन का संदेह है, और मन का संदेह खत्म हो जाएगा तब कहीं कोई हानि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा समय निकाल करके और मन को एकाग्रचित्त होकर के इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए, हम अपने ब्राह्मण भाइयों के पास में पहुंचाइए कि आप लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर आकर के कृपया करके ये मर्यादित शब्द का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका प्रभाव भी लोगों के ऊपर में पड़ सकता है। लोग कह सकते हैं कि इनको तो बोलने की तमीज़ नहीं है, तो आप अपने भाई के लिए ही इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो आप लोग से निवेदन है कि मतलब शब्द का इस्तेमाल, शब्द का चयन जो है वो ध्यानपूर्वक करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।